7th क्लास बेटा देखो हमने 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। हम एफ पार्ट तक कर चुके हैं। जी पार्ट देखिए, फाइंड एक्स इफ 16, 20 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शन। देखो हम यहाँ देखेंगे इसको, सिंस 16, 20 एंड एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस देयरफॉर 16, 20, फिर ये प्रोपोर्शन का सिंबल आ जाएगा, 4 डॉट आ जाएंगे ना इसमें बिंदु, 20:x। अब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म यानी एक्सट्रीम और मीन्स टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है। तो इस तरह से हमें 16 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 20, एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 20। इधर ही था, 16 को उठा के लेके आए हैं, वहाँ ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो गया। हमने कैंसिल करने के बाद ऊपर 5 और 5 बच गया। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड होगी, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 25। नेक्स्ट देखिए, ए पाइल ऑफ 108 यानी आइडेंटिकल बुक्स। ये बुक्स हैं 108 यानी बुक्स की संख्या है। क्या है, बुक्स की संख्या कितनी है, 108। और वेट दिया है उनका, वेट कितना दिया है, वेट दे दिया बेटा इनका 30 kg। कितना दिया है, 30 kg। फाइंड करना है क्या, हाउ मैनी बुक्स वेट 20 kg यानी बुक्स का। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, हमें लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ टेबल में रखेंगे नंबर ऑफ बुक्स वेट इन kg। अब चाहो बेटा इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ नंबर ऑफ बुक्स 108 रख दिया ना, 108, और ये कितने थे वेट 30। यहाँ मुझे नहीं पता कितनी बुक्स हैं, और यहाँ क्या रख दिया 20। अब ये ए बी बराबर है सी डी के होना चाहिए, ए बी सी डी हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, 30 और x की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 108 और मल्टीप्लाई बाय 20 के हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस करेंगे 72 आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 72। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। लेकिन सेकंड में देखो इसने क्या पूछ लिया था, वेट ऑफ 150 बुक्स। तो अब देखिए, लेट द वेट ऑफ 150 बुक्स इज इक्वल टू x kg। अब मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स दोनों हैं, लेकिन वेट जो है वो एक है 30 kg। कितना है, 30 kg। इसका हमें फाइंड करना है। तो हमने वैसे ही ए बी बराबर सी डी रखा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व किया। x की वैल्यू हमें फाइंड हुई 125/3 यानी 41। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 41 इंटीजरल पार्ट हो गया और 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया kg। ठीक है। अब इसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हमारा आई पार्ट है। 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल वेट इज इक्वल टू 7 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 2/7 ऑफ मेटल। अब इसको मैंने यूनिटरी मेथड से किया बेटा। वेट ऑफ 5/9 ऑफ पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ मेटल, ये यहाँ पे लगा देना PIEC, पीस ऑफ मेटल इज इक्वल टू 7 kg। अब 1 पीस का निकालेंगे तो 7 kg डिवाइडेड बाय 5/9, डिवाइडेड बाय 5/9। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/5। क्या आ जाएगा, 9/5। वेट ऑफ 2/7 का। अब इसको 3.6 कह लो बेटा, पॉइंट में कह लो, या 3 इंटीजर पार्ट हो जाएगा, या 3/5 फ्रैक्शनल पार्ट हो, 3/5 kg। दोनों एक ही बात है, किसी में भी रख लेना आप इसको। ठीक है। फिर है जे पार्ट। जे पार्ट देखिए, मैं पहले स्टेटमेंट बताऊंगी बेटा आपको। ये स्टेटमेंट, एन एयरक्राफ्ट flying at an average speed of 770 kilometer per hour takes 15 hours to complete a journey। किसी भी जर्नी पे गया, हमें स्पीड का तो पता चल गया और टाइम का भी पता चल गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द एयरक्राफ्ट टू कंप्लीट द सेम जर्नी इफ़ इट्स एवरेज स्पीड इज 660 किलोमीटर पर आवर। देखो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 घंटे लेता है, लेकिन दूरी जब हम निकाल लेंगे तो इस स्पीड से हम टाइम भी निकाल लेंगे। तो देखो ये यहाँ किया है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू
770 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट, यहाँ एयरक्राफ्ट और डाल लीजिए, बाय एयरक्राफ्ट, ठीक है, आप लिख लीजिए फुल फॉर्म यहाँ। एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू 15 आवर्स, कितना हो जाएगा 15 आवर्स। फिर डिस्टेंस जो होता है ना बेटा, उसका फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब मैंने इसको किया तो ये आ गया 11,550 किलोमीटर। अब टाइम टेकन इफ़ द स्पीड इज 660 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम के हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। अब इसको क्रॉस किया, 0 से 0 हो गई, फिर 11 से कर दिया और फिर हमने 3 से कर दिया और हमारे पास आ गया 35/2। कितना आ गया 35/2। इसको 1/2 आवर्स लगा लो या 17.5 आवर्स लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है के पार्ट, ठीक है। के पार्ट देखिए, के भाग हमारा है 3 फैमिलीज, 3 परिवार हैं बेटा। PQR शेयर 400 kg ऑफ राइस, यानी टोटल राइस कितने हैं 480 kg, 480 kg। Q receives twice as much rice as P and R receives। P और R जो रिसीव करते हैं ना, तो P रिसीव्स, P जितना रिसीव करता है उसका दुगुना Q को मिलता है, एंड R रिसीव्स हाफ एज मच राइस एज Q, और R जो है जितने Q को मिलता है, चावल मिलते हैं, उसका आधा मिलता है। हाउ मच राइस डज ईच फैमिली गेट। देखो, लेट द P रिसीव्स x kg राइस, देन Q रिसीव्स 2x, दुगुने मिलते हैं ना उसको बेटा, ट्वाइस बोल दिया, एंड R रिसीव्स इसका आधा 2x/2, आधे का मतलब 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका भी x kg आ गया, यानी इसी के बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये बीच में थोड़ा सा देखो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको छोड़ दियो आप। x + 2x + x इज इक्वल टू 480, ठीक है। ये तीनों के भाग हो गए। देखो उसने ये कहा है कि P जो रिसीव करता है उसका दुगुना Q को मिलता है, और Q जो रिसीव करता है उसका हाफ R को मिलता है। तो इनके तो दोनों के एक जैसे भाग हो गए, P का और R का। Q का क्या हो गया 2x, तो 4x इज इक्वल टू 480 आ गया, चारों जमा किए हमने। x यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 480 यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, बराबर के निशान से इधर लेके आओगे, कट कर दिया, x की वैल्यू क्या फाइंड होगी 120। सो P रिसीव्स 120 kg, Q रिसीव्स 120 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दुगुने फाइंड हो रहे थे उसको, तो 240 kg, कितना आ गया 240 kg। R रिसीव 120 kg, उसकी भी x ही थी, जहाँ पर x की वैल्यू थी कहीं रख दिया, जहाँ x के मल्टीप्लाई में 2 था, यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो ये तीनों आपके क्या हो गए आंसर्स, क्या हो गए आंसर्स, ठीक है। इस प्रकार से बेटा 9.2 एक्सरसाइज आज आपकी ख़त्म हो गई है, ये कंप्लीट करनी है आप।